हाँ जी बच्चे, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट किया था। हाइड्रोकार्बन्स के टाइप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े थे। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होकर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, नए स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। लेकिन ये अटैच कैसे होंगे हाइड्रोकार्बन्स में? अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स में सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ, CH4 मीथेन, इसमें तो कोई भी ऐसी पोजीशन ही नहीं है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सके। C2H6, यहाँ पर भी मुझे कोई ऐसी पोजीशन जो है वो दिखाई नहीं दे रही है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सके। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है बच्चे जिसके अंदर एक पोजीशन हाइड्रोजन की कम होती है और यही वो साइट होती है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1। CnH2n+2 एल्केन था, एल्केन में से एक 1 माइनस कर दिया, 1 रह गया, CnH2n+1। सफिक्स यहाँ पर आता है आइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ n=1 पे, CnH2n+1, C1H2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1 3, CH3। अब ध्यान से देखेंगे, सिंगल कार्बन है तो आएगा मेथ, और क्योंकि एल्काइल ग्रुप है तो क्या आएगा, मेथाइल। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पर हाइड्रोजन शेयर्ड है, ये जो एक बचा यहीं पर फंक्शनल ग्रुप्स आकर अटैच होंगे, यहीं पर अटैच होंगे फंक्शनल ग्रुप्स इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस होने के लिए। तो बेटा ये होते हैं आपके एल्काइल ग्रुप्स। ये आप n=1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कितने भी उस तक जा सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज हैलोजेंस। हियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हैलोजेंस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 17 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is commonly called as halogens, and halogens consist of 4 types of elements in it, and they are being designated with X, like fluorine, chlorine, bromine and iodine. तो अब ये कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा ये हम समझते हैं ज़रा। पहले इसका जनरल फार्मूला ले लेते हैं बेटा। CnH2n+1 बॉन्ड X, ठीक है। अब n=1, n=2 3 एंड सो ऑन, ये तो एल्काइल का जनरल फार्मूला हो गया। X की जगह पे आपका इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। अब देखिए, जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें प्रीफिक्स भी होगा और सफिक्स भी होगा। अब प्रीफिक्स कैसे आएगा, जैसे मान लो फ्लोरीन है तो आएगा फ्लोरो, क्लोरीन है तो आएगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो आएगा ब्रोमो, आयोडीन है तो आएगा आयोडो। ये था प्रीफिक्स। अब सफिक्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्काइल ग्रुप will be named as per alkane। जैसे कि आपके पास मिथाइल है तो मिथाइल नहीं लिखेंगे, मेथेन लिखेंगे। इथाइल है तो इथाइल नहीं लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
CH3Cl, CH3Cl, इसमें ये एल्केन ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो नॉमेनक्लेचर क्या बना, क्लोरो, और CH3 का मिथाइल नहीं बना, क्लोरोमीथेन। ठीक है। अब जैसे एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसमें, CH3CH2Br। तो देखो बेटा, CH3CH2Br, तो Br है तो आया ब्रोमो, और C2H5 इथाइल ग्रुप की जगह क्या आ गया, इथेन, ब्रोमो इथेन, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा और X की जगह पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। बेटा हैलोजेंस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है वो है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स एक ऐसा एडिटिव है जिसको कफ सिरप्स में भी यूज किया जाता है, लिकर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी यूज किया जाता है। अल्कोहल्स के बहुत सारे वाइड स्प्रेड यूसेजेस हैं, मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूसेजेस में ये यूज होता है, और लिकर बनाने के पर्पस में भी ये यूज होता है। जैसे हम लोग सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, उसमें भी अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बेटा जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को चेन में रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ बॉन्ड OH, और जो सफिक्स होता है अल्कोहल का वो होता है ऑल। ठीक है। जनरल फॉर्मूला वही CnH2n+1 एंड बॉन्ड OH। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर N=1 पे क्या आएगा, C1H2 × 1 + 1, तो आया CH3OH। बच्चों एक कार्बन है मेथ ऑल, मेथेन प्लस ऑल, दिस विल बिकम मेथनॉल। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3OH, सिंपल। टर्मिनल पोजीशन पे OH रखा है, अगर यहीं पे आप N=2 ले लेंगे, CH3CH2OH, मैथ एथ, 2 कार्बन आ गए, ये बन गया एथनॉल। एथनॉल के कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूसेजेस अभी हम इसी चैप्टर में आगे चलकर पढ़ेंगे। बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3CH2OH, CH3CH2OH। इस तरीके से जो है वो अल्कोहल्स बनाए जाते हैं। N=3, 4 सो ऑन आप बना सकते हैं। अल्कोहल्स के बाद नेक्स्ट आते हैं हम एल्डिहाइड्स पे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारा एज पर द क्लासिफिकेशन सीरीज दैट इज एल्डिहाइड्स। देखिए बच्चे, एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें, चेन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ CHO। स्ट्रक्चरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं C=OH ऐसे, या C=OH ऐसे। जो सफिक्स रहता है इसका, सफिक्स रहता है वो अल रहता है, अल, नॉट ऑल। ऑल इज फॉर एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स के लिए अल होगा। अच्छा अब वही है मिथाइल का फॉर्मूला CnH2n+1 CHO, तो वो सेम चीज़ चलेगी। पहला स्ट्रक्चर बनाता हूँ, C=OH, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 यहाँ यूज हो गए, ऑक्सीजन के 2 यहाँ हैं, हाइड्रोजन का 1 यहाँ है। इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, यहाँ लगाएगा या H को, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और ये उसकी रेडिकल चेन हो गई। कैसे लिखेंगे, HCHO, 1 कार्बन है इसमें, तो मीथेन प्लस अल, ये बन जाएगा मेथेनल। क्या बन जाएगा, मिथेनल। सेकेंड देखेंगे बच्चे, कार्बन डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर CH3,
इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो CH3CHO बन रहा है, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये होगा CH3CHO, 2 कार्बन है, ये बन गया इथेनल, ठीक है, एंड सो ऑन। आप आगे भी ऐसे बना सकते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स टर्मिनल पोजीशन पे लग रहे हैं, या तो राइट मोस्ट साइड में या फिर लेफ्ट मोस्ट साइड में। लेकिन जो अगला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, बेटा ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये चेन के मिड सीरीज में लगता है, मतलब टर्मिनल वाले कार्बन छोड़कर बीच में लगेगा ये कहीं पर भी, ठीक है। तो देखिएगा कीटोन्स, सबसे पहले इसका सफिक्स ऑन, 1 नहीं ऑन करके, मैथ एथ तो होएगा ही नहीं, इसमें प्रॉप से स्टार्ट होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। चेन में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको बॉन्ड CO बॉन्ड, और स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड C=O ऐसे, ठीक है। अब नोट डाल देते हैं यहीं पर ही, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के सेंटर मतलब बीच में आता है टर्मिनल पोजीशन छोड़ के। तो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर ये कीटोनिक ग्रुप है तो इसके राइट में भी और लेफ्ट में भी दोनों तरफ कार्बन ही आएंगे। टर्मिनल पोजीशन पे 2 कार्बन आ गए और बीच में खुद कीटोनिक ग्रुप में भी कार्बन है, तो मिनिमम 3 कार्बन एटम्स जो हैं वहाँ से ये स्टार्ट होगा। N=3 as it places in between of parent chain या between of carbon chain and balances itself with carbon on both sides, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है। अगर इस तरफ भी कार्बन आ गया और इस तरफ भी कार्बन आ गया तो ध्यान से देखेंगे क्या बना, CH3 CO CH3, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रॉप, नॉमेनक्लेचर विल बी प्रोपेनॉन। इसके आगे जाओगे सेकेंड स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, CH3 CH2 CO CH3, तो देखो CH3 CH2 CO CH3, ठीक है जी। मैथ एट प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेनॉन एंड सो ऑन। ये कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगेगा, ये हमेशा चेन के बीच में प्लेस किया जाता है, बिटवीन ऑफ द कार्बन चेन इसको लगाया जाता है हमेशा। नेक्स्ट देखिए लास्ट फंक्शनल ग्रुप है बच्चों हमारे पास, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिफ्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऐसे लिखते हैं चेन में, और स्ट्रक्चर को ड्रॉ ऐसे किया जाता है, C=O OH। ये वाली साइड पे बॉन्ड रेडिकल से प्लेस होगा लेफ्ट वाली साइड में। सफिक्स की अगर हम बात करें तो ओइक एसिड, और ये मैथ से स्टार्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, COOH, यहाँ H लगा दिया, ये हो गया आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप HCOOH। दिस इज मिथेनोइक एसिड। सेकेंड वन COOH, यहाँ C लगा दिया, क्या बना, CH3COOH, 2 कार्बन आ गए, ये हुआ इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की कमर्शियल एप्लीकेशन इसी चैप्टर के आगे के पार्ट्स में जो है वो आपको पढ़नी है। बेटा
अभी जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो सारे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स हैं, सीधी सीधी कार्बन की चेन है इसमें, सीधी सीधी लीनियर एकदम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेस, जिसके अंदर कार्बन स्ट्रेट लाइन के साथ साथ साइड ब्रांचेस में भी स्कैटर होगा। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे साइक्लिक, जिसमें रिंग शेप के अंदर कार्बन जो है वो अटैच होगा। मिनिमम 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि डबल और सिंगल कार्बन जो है वो कभी भी रिंग फॉर्म नहीं कर सकता। तो क्लोज रिंग जो है वो हमेशा मिनिमम 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होती है। तो ये बेटा अभी हम स्ट्रेट चेन्स को पढ़ रहे हैं, फिर ब्रांचेस पे आएंगे और फिर आएंगे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करे, जिसमें हैलोजेंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ा है। इन सब के एटलीस्ट 4-4, 5-5 कंपाउंड्स बना के प्रैक्टिस करना। जहाँ कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा मेरे को कि किस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में आपको प्रॉब्लम हुआ, मैं उसको दोबारा से आपको एक बार उसके कंपाउंड्स बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक्स अहेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।